हेलो दोस्तों, आपका प्रदीप स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म में अब तक आयोजित बौद्ध संगीत सभा के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन डन मानिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि बौद्ध संगीत किसे कहते हैं। बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म में खासकर गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संरक्षित, संकलित और व्याख्या करने के लिए समय समय पर आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलनों को कहा जाता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक धर्म और दर्शन है जो 563 और 483 ईसा पूर्व के बीच रहे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। बौद्ध नैतिकता, अहिंसा और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों पर आधारित है। बौद्ध धर्म के प्राचीन काल में 6 बौद्ध परिषदें या संगीत बुलाई गई थीं। इन संगीत का आयोजन विभिन्न शासकों के संरक्षण में आयोजित की गई और विभिन्न भिक्षुओं की अध्यक्षता में हुई। इन संगीतियों का एजेंडा बौद्ध धर्म की पवित्रता का संरक्षण करना और धर्म का प्रसार करना था। प्राचीन काल से अब तक बौद्ध धर्म में 6 संगीतियों का आयोजन किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नवत है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह के सप्तपर्णी गुफाओं में आयोजित हुई। इसका आयोजन हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं, सुत्त और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देशों, विनय को संरक्षित करना था। यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी। यह शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में था। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य विभिन्न उप विभागों के मतभेदों को सुलझाना था। इस परिषद ने महासांगिकों को प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। इस कारण से इस परिषद को ऐतिहासिक माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीत मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में था। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों का विश्लेषण करना तथा उन्हें शुद्ध करना था। इस संगीत के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई समूहों को विभिन्न देशों में भेजा। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईस्वी। चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। यह कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के संरक्षण में था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। इस बौद्ध परिषद का एजेंडा विभिन्न विचारधाराओं के बीच विभिन्न संघर्षों का समाधान करना था। इस संगीत के बाद बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय अलग हो गए। पांचवी बौद्ध संगीत 1871 ईस्वी। पांचवी बौद्ध संगीत म्यांमार के मांडले में आयोजित की गई थी, जिसे तब बर्मा कहा जाता था। यह बर्मा साम्राज्य के राजा हिंडन के संरक्षण में था। पांचवी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जगर वंश, नरिंदाभिध्वज और सुमंगल स्वामी ने की थी। इस संगीत का उद्देश्य समस्त बौद्ध शिक्षाओं को सुनाना तथा उनकी सूक्ष्मतम जांच करना था। इस संगीत को
म्यांमार के बाहर बड़े पैमाने पर मान्यता नहीं मिली है। छठी बौद्ध संगीति 1954 ईस्वी। थेरवाद बौद्ध धर्म की एक सामान्य संगीति थी जो यांगून बर्मा में काबा आए पैगोडा में एक विशेष रूप से निर्मित महापासा गुफा और पैगोडा परिसर में आयोजित की गई थी। इस संगीत में 8 थेरवा दिन बौद्ध देशों से 2500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। यह परिषद 1954 से 1956 तक चली। इसका समापन गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की पारंपरिक 25वीं वर्षगांठ के साथ हुआ। छठी बौद्ध संगीत का एक प्रमुख उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और प्रथाओं को संरक्षित करना था। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।